हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्राम में। और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के भी एग्जामिनेशंस हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, सारे एग्जामिनेशंस में जो है सिविक्स इंडियन पॉलिटी का पोर्शन काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल से पढ़ते हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर में। तो सबसे पहले जो है, अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा जो है एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। तो अगर मैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करूं, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसी पार्टिकुलर रेफरेंस में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से। तो देश में सबसे पहले जो है एक संविधान होना चाहिए, जो है इसका आइडिया सबसे पहले हमारे एम.एन. रॉय, जो कि इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट लेके आने का ही इनको ही क्रेडिट जाता है, पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। तो इनने ही सबसे पहले जो है इस पार्टिकुलर चीज़ को, कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान होना चाहिए, इसका आइडिया एम.एन. रॉय का ही था। ये 1934 में जो है इनने ऐसा एक विचार प्रस्ताव पारित करवाया था कांग्रेस के अंदर। देन फिर जो है संविधान सभा, जो उसके बाद फिर बहुत सारे जो है फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो है इवेंट्स आते हैं बीच में, कि कैसे जो है अंग्रेज़ों को जो है इंडियंस का कोऑपरेशन नहीं मिला वर्ल्ड वॉर 2 में। तो देन बहुत सारे अगस्त ऑफर आए, क्रिप्स मिशन आया, देन फिर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया। ऐसे बहुत सारे मिशंस के बाद जो है इंडिया को आज़ादी मिलती है। और फाइनली 1946 में 16 मई 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो लेके आती है। कैबिनेट मिशन प्लान का जो है मेन ये था प्रोविज़न, कि जो है भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, चूँकि देश को आज़ाद करना है, तो देश के लिए क्या होना चाहिए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कि किसके अकॉर्डिंग होगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग होगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके जो है एक्टिंग चेयरपर्सन जो है बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे जो है सीनियर मोस्ट मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम के प्रेजेंट थे। देन फिर अगली मीटिंग जो है 11 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली जो है वो चुन लिया जाता है। मतलब राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और एच.सी. मुखर्जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और साथ ही बी.एन. रॉय को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे प्रेजेंट, तो ये टोटल जो है 389 मेंबर जो है प्रेजेंट थे, जिसमें से 292 मेंबर जो हैं वो ब्रिटिश प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे। 93 स्टेट्स जो थे वो कि हमारे प्रिंसली राजघरानाओं, राजा महाराजाओं को रिप्रेजेंट करते थे, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो हुआ करते थे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे हमारे यूनियन टेरिटरीज होते थे, उस टाइम पे ये चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करते थे, जो कि दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, ये सब जो है कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान वाले एरिया थे। बाद में जो है हमारे संविधान को जो है ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है पैनल बनाया गया, जिसमें 7 लोग जो हैं वो प्रेजेंट थे। इसका चेयरपर्सन बनाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, और इनके द्वारा ही, इनके टीम के द्वारा ही संविधान को जो है ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है एग्जामिनेशन में, कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो दोनों का आंसर क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देन फिर जो है हमारे संविधान के इनेक्टमेंट के बारे में बात करते हैं, कि संविधान को बनाने में कितना टाइम, कितना समय लगा। तो टोटल जो है संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है वो समय लगता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है समय लगता है। 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। कुछ पार्टिकुलर प्रोविजंस जो है वो संविधान के बनते के साथ ही जो है उसको लागू कर दिया गया था, जैसे कि जो है सिटीजनशिप
इलेक्शन के प्रोविजंस, कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स एक्ट्स को जो है वो लागू कर दिया गया था। देन फिर हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था, तो उस टाइम हमारे संविधान में जो है लगभग आप देख रहे होंगे यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे, जिसमें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। प्रेजेंटली ये 465 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में कन्वर्ट है। तो ये भी आपको डेटा थोड़ा रफली आपको देख लेना चाहिए एक बार। देन फिर लिखा हुआ है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डिले किया गया था। जैसे हमको पता है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कब इन्फोर्स्ड किया गया था, तो ये कब इन्फोर्स्ड किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशंस में आता है कि अडॉप्ट कब किया गया और एनफोर्स्ड कब किया गया। तो सेम आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, इसी दिन रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो है पास्ट में अगर ट्रेसेस देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1929 में जो है पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया था, और उन्होंने बोला था कि आने वाले 26 जनवरी को हम जो है पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी दिन को ट्रिब्यूट देने के लिए जो है हमारे संविधान को उसी दिन जो है लागू किया गया। तो ये डेट यहाँ लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे नेशनल फ्लैग को जो है 22 जुलाई 1947 को है अडॉप्ट कर लिया गया था, जिसके डिजाइनर थे पिंगाली वेंकैया ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब चूंकि देश चलाना है तो उसके लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे चुनाव तो हुए नहीं थे। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ लीडर को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी गई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनको क्रेडिट जाता है नेशनल इंटीग्रेशन की क्रेडिट। लगभग 552 जो प्रिंसली स्टेट्स और रियासतें थी उनको मर्ज कराने के इंडिया को जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का क्रेडिट भी वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थे इनके पास, लियाकत अली जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इस तरह से जो है सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, जो मैंने बताया सिर्फ वही आप देख सकते हैं। तो ये टोटल जो टॉपिक हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला टॉपिक, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट आगे वाली क्लास में जो है हम प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस